आप ये बताओ, आला कमान नाराज है या राजी, ये किसने देखा? ये तो सुनी सुनाई बातों पर खबरें बन रही है। आप तो अंदर थे ही नहीं, और जो कोई अंदर था वो कह नहीं रहा है कि कोई आला कमान नाराज हुआ। आला कमान नाराज नहीं होता है, आला कमान डिस्कस करता है। केंद्रीय लीडरशिप हमेशा डिस्कस करती है इस सीट पर क्या, इस वो डिस्कस सारा हो गया, लगभग सीटें तैयार पड़ी है, कभी भी घोषित हो जाएगी, यही तो कहा है। और क्या कहा बताओ, डिस्कस पूरा हो गया। तो इसलिए मेरे समझ में आ रही, बीजेपी इसलिए दुखी और परेशान है कि उनके घर में झगड़ा हो गया। अब बीजेपी चाहती है कि इधर क्यों नहीं हो रहा। कहते हैं ना, आदमी दो में कंपटीशन है, बीजेपी और कांग्रेस में राजस्थान। तो बीजेपी के घर में पत्थर चल रहे हैं, उनके काज टूट गए, बीजेपी वालों के काज टूट गए, तो हमने उनके यहाँ पुलिस भेज दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पुलिस सिक्योरिटी कर रही है, अब इनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है झंझट, तो हमारे यहाँ झंझट कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ झंझट नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, रफीक खान ने कोई पॉजिटिव वे में अपने किसी साथी के लिए बयान दे दिया तो अच्छी बात है ना, ये तो कोई गुनाह नहीं किया। और रफीक खान और अमीन कागजी दोनों अच्छे उम्मीदवार, उसमें आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? को नजरें दिखा रहे हैं कि हम तो अरे किसी को नहीं, आला कमान के सामने कोई बोलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ तीनों की चर्चाएं बहुत तेजी से वापस से चली हैं और आला कमान के हिसाब से टिकट कट गया है, इस तरीके की चर्चा है। ऐसा है, देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि ये तीन बहुत बड़े नेता हैं और इनके बारे में मैं बयान देते हुए अच्छा नहीं लगता। इनके बारे में तो बयान या तो केंद्रीय लीडरशिप दे सकती है, या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, या डोटासरा जी, रणधावा जी। बड़े लीडर्स के बारे में कौन बयान दे? तीनों बहुत बड़े सुपर लीडर हैं, इनके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता। सीएम साहब ने तो बोला था ना कि जिन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं उनकी टिकट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि यार सीएम साहब के ऊपर मैं बयान कैसे दे सकता हूँ? वो मेरे विधायक दल के नेता है, मैं मिनिस्टर हूँ, तो सीएम इज ऑलवेज राइट। इस वक्त पार्टी जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का माहौल है। प्रताप सिंह खाचरियावास के मुंह से ऐसा कोई बयान आपको नहीं मिलेगा कि जिससे पार्टी कमजोर हो। पार्टी जब मजबूत है और बीजेपी कमजोर है तो ये मान के चलिए हम तो जीत की और आगे बढ़ेंगे, तो एक बार पहले जीतेंगे, उसके बाद घर में कोई बात है तो बैठ के कर लेंगे, ये तो चलता रहता है। राजस्थान में जीत का दावा किया अशोक गहलोत ने योजनाओं के दम पर, लेकिन हेमाराम चौधरी कह रहे हम किस मुंह से जाएंगे, रो रहे हैं, वो कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम किस मुंह से जनता के बीच। अब मुझे तो ये पता नहीं हेमाराम जी कब रोने लग गए। आपने देखा होगा, मैंने रोते हुए नहीं देखा हेमाराम जी। अब वीडियो वायरल हो रहा, मुझे दिखा देना, मेरी नॉलेज में नहीं। अब यार आपको हेमाराम जी से पूछना चाहिए, रोया हेमाराम जी, बयान दियो हेमाराम जी, और जवाब लेनो चाहो प्रताप सिंह खाचरियावास कनो, तो मारो काई लेनो देनो है यार। सब सुन कोई यार ओवरऑल कांग्रेस पे बात करो, काम पे बात करो, संघर्ष पे बात करो, तो मैं जवाब दे दूं। अब सारा ही कोई काई दे रही हो, ऊंची ऊंची कोई काई दे रही हो, आप बताओ। अब कोई नहीं लड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लड़ेगा, पार्टी किसी और को लड़ा देगी, यही तो होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, प्रताप जी की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आपके सामने, क्या इतना बड़ा खौफ हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं यार जमीन का कार्य करता हूँ, रोड मास्टर। मेरे से ना तो कोई बीजेपी डरती है, ना कोई और पार्टी डरती है, ना मुझे खुद के बारे में गलतफहमी। मैं तो खुद जनता के बीच में खड़े होकर काम करता हूँ। अब बीजेपी उम्मीदवार क्यों नहीं लाई, ये बीजेपी का मामला है। पहले बीच में मैंने सुना था कि यहाँ कोई उम्मीदवार आ गए थे, फिर वो कहीं और चले गए। तो अब यहाँ बीजेपी में क्या हो रहा है, अब ये बीजेपी वाली हवा बनाते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानकर चलना, राजस्थान में कांग्रेस का काम बोल रहा है, सच्चाई ईमानदारी कांग्रेस की बोल रही है, और बीजेपी का झूठ बोल रहा है। और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। बीजेपी के झूठ के जनरेटर जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैं इतना सा कहूंगा, केंद्र की बीजेपी की सरकार के कोई 5 काम अच्छे बता दो जो जनता के लिए किए हैं, और 5 काम वसुंधरा जी की सरकार के बता दो, और फिर चुनाव में उतरो। काम एक बताते नहीं हो, सिर्फ डींगे ही डींगे मारते हो। डींगे मत मारो भाई साहब, काम बताओ। भैया ये मानकर चलना, अभी कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोलता है कांग्रेस के सम्मान के लिए, कांग्रेस की जीत के लिए, देश की दिशा के लिए राहुल गांधी की आवाज पर इस वक्त मुकाबला हो रहा है, और ये मुकाबला बहुत जबरदस्त है। जब राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की तैयारी हो रही है, कांग्रेस जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मारा मुंडा हूं कहीं कहलवाना चाहो, मेरे मुंह से अच्छी अच्छी सुनो आप। कांग्रेस 156 पार, बीजेपी का सुपड़ा साफ। अशांति है किसी को नहीं? अशांति घटी नहीं को नहीं, अशांति बीजेपी कार्यालय का मायने है, बहुत भयंकर गड़बड़ है, दुख लाग रही है एक दूसरा के। देख अच्छा, गली में घुस रहा है ना बीजेपी का एक नेता, तो देखता है इधर वो तो नहीं है, बोले नहीं वो नहीं, उसके कार्यकर्ता बोले नहीं, बोले कोई काले झंडे लेके खड़ा है, बोले नहीं, कोई पत्थर है क्या हाथ में, बोले नहीं साहब यहाँ तो कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों से कोई दिक्कत नहीं है, चलो। जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है वहां से तो बीजेपी के कार्यकर्ता आराम से हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। जहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है वहां से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं निकल रहा। बोले कांग्रेस के खड़े हैं, बोले हाँ। कौन खड़ा है? बोले प्रताप सिंह खाचरिया। अरे यार प्रताप जी खड़े हैं, चलो, हाँ हाथ हिलाएंगे, हाँ भाई ठीक है।
और बीजेपी वाला खड़ा है, वो उसके हाथ चेक कर रहा है, कहीं हाथ में है तो को नहीं, तो गाड़ियां टूट गई ना, शीशे टूट गए। तो हमारे यहाँ झंझट नहीं है, झंझट बीजेपी। विधायक ऐसे बोलते हैं कि माइनॉरिटी का टिकट अगर काटने की सोचा तो गलत होगा, हमको एक साथ ही टिकट चाहिए, तो ये तो इसका मैसेज। यार एक बात बताओ, कांग्रेस में माइनॉरिटी मेजोरिटी सब वोट से चुने जाते हैं। चुनाव हुए 2018 में, 2 माइनॉरिटी के विधायक बने यहाँ से, तो वोट से बने। अब वोटों की गिनती होती है तब एक विधायक बनता है। तो यार अब वोटों की गिनती हो गई, वर्तमान में विधायक है। अब यहाँ आप तो खड़े हो राम के वंशज के साथ, मैं तो खुद राम का वंशज हूँ, तो मेरे से तो किसी माइनॉरिटी को तकलीफ नहीं है। राम का वंशज खड़ा है जो खुलेआम कहता है मैं राम का वंशज हूँ, लोग मेरे साथ नारे लगाते हैं, राम जी की जय लगाते हैं, किसी को तकलीफ, राम से किसी को तकलीफ नहीं है। ये सुन लेना, बीजेपी वालों को तकलीफ है, कोई हम राम के वंशज हैं, हमसे ही बीजेपी को तो तकलीफ है, तो हम बीजेपी को कब मना कर रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूँ, रोज राम जी की आरती करो और लोगों के बीच में जाओ और जाकर कहो कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन आरुण भव्य दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नि तमिट छवि नव नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव तारित रुचि सुचि नौमी जनक सुताउरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुबुत सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हद्य कंज निवास कृ कामाद्रि कलदल गंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान सिलु सनेव जानत रावरो ही भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिहर सुने जाए कि मंजुल मंगल मूल माम फरकन लगे। अरे राम जी की आरती गाओ भैया, मजे करो, कुछ नहीं पड़ा। बीजेपी वाले बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सड़क पर लोगों को बिठा देते हैं। फिर बीजेपी वाले जब मुझे मिले तो 5 लोगों ने हनुमान चालीसा उल्टी पकड़ रखी थी। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तो टेढ़े होकर आए हो। अरे भाई यार भाई, मैं लड़ने के लिए नहीं बुला रहा है, मुझे को तुमसे लड़ना नहीं है। भाई साहब क्या बात हो गई, आप इशारा कर रहे हो। मैंने कहा आजा, नमस्कार भी क्यों, मेरे को सब जानते हैं प्रताप सिंह है, मैं क्यों कुश्ती लड़ेगा। बोले नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो टेढ़ा क्यों चल रहा है, वो देख क्या है। ओ भाई साहब गलती हो गई, क्या उसने हनुमान चालीसा सीधा किया। मैं तुम पढ़ रहे हो कि हनुमान चालीसा को देख रहे हो। उस हनुमान चालीसा को उल्टा फोटो वाला फोटो ले रहा है और टीवी वालों ने कहा ये देखो। अरे भाई नाटक मत करो। अब इनको चुनाव में भगवान राम याद आ गए, बजरंगबली याद आ गए, और जब ये कर्नाटक हार गए तो उसके बाद बजरंगबली का तो नाम लेना छोड़ दिया इन्होंने। अब ये वहां पे कहीं भी देखो आप, राम का मतलब मर्यादा, राम का मतलब दया, राम का मतलब पुण्य, भगवान श्री राम का मतलब क्या है। जहां सच्चाई ईमानदारी है, जहां किसी का दर्द दूर होता है वहां राम होते हैं, जहां किसी के आंसू पहुंचे जाते हैं वहां राम होते हैं, जब प्यासे को पानी मिलता है तब राम होते हैं, जब भूखे को रोटी मिलती है तब राम होते हैं, जब खून खराबा होता है तब भगवान राम खुश नहीं होते, वहां भगवान राम नाराज होते हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है राजस्थान में दंगे फैला दो, झगड़ा फसाद शुरू करा दो, पूरी कोशिश हो रही है। बीजेपी कार्यालय में बैठकर प्लानिंग बन रही है, मंदिरों में चुपचाप मूर्ति तोड़ के रात को निकल जाओ और सुबह कह दो देखो मूर्ति तोड़ दी, दंगा चालू करा दो। अरे भाई साहब, अब तक तो ये नहीं हो रहा था नाटक, अब कैसे हुआ चुनाव के वक्त शुरू। तो बीजेपी ने पुराना एजेंडा पकड़ लिया, जहां राम होगा, जहां विकास होगा, वहां हमारी आवाज होगी और कांग्रेस का साथ होगा। राम और विकास जहां साथ देखने हो हमारे साथ आओ। और लोग देख रहे हैं, ये मैं आज चैलेंज से कह रहा हूं कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में आ जाओ। 2-2.5 साल काम हुआ है, हाई टेंशन हट रही है 5.5 किलोमीटर, पूरे जयपुर में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, हर तरफ जन कल्याण और विकास है, और जन कल्याण और विकास का अर्थ ही राम राज्य है।